गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दिस इज़ अरुणा बड़गोतिया। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है फ्रूट फॉर्मेशन। इसके पहले हमने बहुत सारी प्रोसेस पढ़ ली है, प्लांट में रिप्रोडक्शन की बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। अब लास्ट में क्या होता है, सीड हमने पढ़ लिया है, सीड के बाद हमें पढ़ना है फ्रूट फॉर्मेशन। क्योंकि आपने देखा होगा जो सीड होता है वो कहाँ बंद होता है, फ्रूट के अंदर ही बंद होता है। तो फ्रूट जो है एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है सीड के लिए, क्योंकि वो उसकी क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है। तो जनरली अगर देखा जाए तो कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें कि सीड का फॉर्मेशन जो होता है वो किससे होता है, ओवरी से होता है। तो वही हमको पढ़ना है। अगर ओवरी से होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, ट्रू फ्रूट कहते हैं। परंतु बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें कि जो ओवरी होती है उसके अलावा जो अदर पार्ट्स होते हैं फ्लावर के, उनसे फ्रूट का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि कैलिक्स है, थैलेमस है या कोरोला। अगर इनसे अगर मान लीजिए फ्रूट का फॉर्मेशन हो रहा है तो ऐसे फ्रूट को फॉल्स फ्रूट कहते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है एप्पल। तो वही हमको पढ़ना है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओवरी ऑफ फ्लावर इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू फ्रूट। मतलब कि जो ओवरी होती है, फर्टिलाइजेशन के बाद तो हमने बहुत सारी प्रोसेस पढ़ी है कि सीड का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, मोनोकॉट या डाइकॉट सीड कैसे बनते हैं या एम्ब्रियो कैसे बनते हैं। पर बीज तो बन गया, पर बीज के अंदर और भी चीज़ें या बीज के बाहर और भी चीज़ें होती हैं जिसको कि हम एक्चुअली क्या कहते हैं, फ्रूट कहते हैं। तो जो ओवरी होती है आफ्टर फर्टिलाइजेशन किस में कन्वर्ट हो जाती है, फ्रूट में। तो ये क्वेश्चन पूछते हैं कि फ्रूट का डेवलपमेंट किससे होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ओवरी जो होती है आफ्टर फर्टिलाइजेशन डेवलप करती है फ्रूट को। द राइप्ड ओवरी इज कॉल्ड फ्रूट। तो ओवरी जो होती है जब पक जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, फ्रूट कहते हैं। अब अगर फ्रूट अगर ओवरी से डेवलप हो रहा है देन कॉल्ड ट्रू फ्रूट। और अगर अदर पार्ट्स जैसे कि थैलेमस या कैलिक्स या करोला से डेवलप हो रहा है देन उसको हम बोलते हैं फॉल्स फ्रूट। तो इसमें कौन कौन से आ जाते हैं, जैक फ्रूट भी आ जाता है, पियर आ जाता है, एप्पल आ जाता है ना, और मलबरी आ जाती हैं, सहतूत जिसको बोला जाता है। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें कि ट्रू फ्रूट वो नहीं कहलाते हैं। तो वेरी रेयरली फ्रूट इज फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड पार्थेनोकार्पी फ्रूट। अगर मान लीजिए किसी भी फ्रूट का फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर होता है, मतलब कि उनमें फर्टिलाइजेशन होता ही नहीं है, पोलन और पिस्टिल का इंटरेक्शन या पोलन और ओवरी का जो इंटरेक्शन होता है, पोलन का न्यूक्लियस और ओवरी का न्यूक्लियस इसमें अटैच्ड नहीं होता है, तो ऐसे फ्रूट को हम बोलते हैं पार्थेनोकार्पी फ्रूट। जैसे पपाया, बनाना, ग्रेप्स, इनमें इसी तरह के फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। क्या होता है, अगर देखा जाए तो द फ्रूट वॉल इज नोन एज पेरिकार्प। फ्रूट वॉल को हम क्या कहते हैं, पेरिकार्प कहते हैं, और उसी का यूज़ हम खाने में करते हैं। तो जनरली अगर देखा जाए तो जो पेरिकार्प होते हैं वो भी अलग अलग पार्ट में डिवाइड होते हैं, जिसको इपीकार्प बोलते हैं, मिजोकार्प और एंडोकार्प बोला जाता है। इसमें नाम दे रखे हैं आपको, है ना। इपीकार्प क्या होता है, जो पेरिकार्प में सबसे आउटर लेयर होती है उसको इपीकार्प कहते हैं। बीज की जो लेयर होती है उसको मेसोकार्प कहते हैं, और अंदर की जो लेयर होती है उसको एंडोकार्प कहा जाता है। जैसे मैंगो का अगर आप देखो तो इसका छिलका अलग होता है, बीच वाला पोर्शन अलग होता है, और अंदर का पार्ट जो हार्ड होता है उसके अंदर फिर बीज बंद होता है। तो आप उसमें देख सकते हो तीनों लेयर्स को। तो आउटर पोर्शन हम छिलका हटा देते हैं, मतलब कि उसका वो जो एपिकार्प है वो हटाते हैं, और हम खाते कौन सा हिस्सा है, मिजोकार्प वाला हिस्सा, जो कैसा होता है, पल्पी होता है, थोड़ा सॉफ्ट होता है ना, पकने के बाद। तो द मैकेनिज्म ऑफ ब्रस्टिंग ऑफ पेरिकार्प ऑफ फ्रूट्स एंड डेहिसेंस, है ना, इज कॉल्ड डेहिसेंस। अब डेहिसेंस क्या होता है, मान लीजिए हमने कोई बीज है, मतलब हमने कोई फल है उसको खाकर बीज को अगर कहीं फेंक दिया है और वहाँ पर अगर उस बीज का अंकुरण हो गया है तो उसको हम क्या बोलेंगे, डेहिसेंस। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ ब्रस्टिंग ऑफ फ्रूट आर डेहिसेंस एंड इन डेहिसेंस फ्रूट्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स। अगर हम देखें तो फ्रूट के मतलब फ्रूट के प्रकीर्णन या फिर इसके डेहिसेंस के बेस पर हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जैसे सिंपल फ्रूट है, तो सिंपल फ्रूट जो होते हैं वो मोनोकार्पली और पॉलीकार्पली सिन कार्पस पिस्टिल होते हैं। सो देयर इज ओनली वन ओवरी द फ्लावर विच विल डेवलप इनटू वन फ्रूट।
कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिनमें कि ओवरी एक ही ओवरी प्रेजेंट होती है और उससे एक ही फ्रूट बनता है ना। पर कुछ ऐसे होते हैं उसमें जिनमें की संख्या ज़्यादा होती है ना, जिनमें कि ओवरी के अंदर देखा जाए तो ओव्यूल्स की नंबर ज़्यादा होती है ना। तो उसको हम जैसे कि एप्पल है, रास्पबेरी है, कोलोट्रोपस है, इनमें ये पाया जाता है। इस तरह से होता है। देन नेक्स्ट है कंपोजिट। अब कंपोजिट क्या होते हैं? कंपोजिट में आपने देखा होगा कि दिस फ्रूट डेवलप फ्रॉम होल फ्लोरोसेंस। इनका डेवलपमेंट कहाँ से होता है? फ्लोरोसेंस से होता है। आपको इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं बताती हूँ, पाइनएप्पल। पाइनएप्पल में आप देखना फूल जो होता है ऊपर की ओर होता है उसका, और नीचे पाइनएप्पल लगा होता है। तो जब हम घर लाते हैं तो उसका ऊपर का हिस्सा हम काट कर क्या कर देते हैं? अलग कर देते हैं। तो अगर जो किसी फ्रूट का डेवलपमेंट जो होता है वो कहाँ से होता है? फ्लोरोसेंस से होता है, मतलब जहाँ फूल लगे होते हैं उससे होता है, तो उसको हम बोलते हैं फाल्स फ्रूट, जैसे कि पाइनएप्पल, है ना। अब इसका नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका सिग्निफिकेंस ऑफ सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन, मतलब कि इसका महत्व क्या है ना। तो महत्व, पहला महत्व तो यही है कि जो बीज होते हैं, बीज जो होते हैं अगर हम उनको बोते हैं तो नया पौधा विकसित होता है ना। तो इसके लिए क्या होता है कि जो सीड होते हैं, है ना, अगर हम एंजियोस्पर्म की बात करें, हम ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट की बात नहीं कर रहे हैं, है ना। अगर हम एंजियोस्पर्म की बात करें जिनमें कि सीड जो होते हैं वो ढके हुए होते हैं, तो उनमें क्या होता है, बिना वाटर पॉलिनेशन के भी हम क्या कर सकते हैं? नया पौधा विकसित कर सकते हैं। हम क्या करते हैं? बीज को बोते हैं और नया पौधा बन जाता है ना। तो द सीड प्रोवाइड द प्लांट विथ अ वे टू स्प्रेड आउट थ्रू सीड डिस्पर्सल एंड ग्रो इन प्लेसेस। अगर हम बीजों को अलग अलग जगह पर फेंक देते हैं तो क्या होता है? उससे नए पौधे विकसित हो जाते हैं। तो इसलिए भी ये क्या होता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। बीज जो होते हैं वो एक तरह से नए पौधे विकसित करने की एक पूरी, देखा जाए तो स्टोरेज होता है एक तरह का, जिसमें कि नया पौधा विकसित करने की क्षमता होती है, जो नया प्लांट बना सकता है। तो द seed are formed as a result of sexual reproduction and they can carry number of genetic materials। अगर देखा जाए तो जो सीड होते हैं वो किन से बनते हैं? तो अलग अलग प्लांट के पोलन और ओवरी के फर्टिलाइजेशन से बनते हैं। तो उसमें क्या होते हैं? नए कैरेक्टर्स आ सकते हैं ना। तो जो नए कैरेक्टर आते हैं वो क्या पेरेंट्स के बिल्कुल इक्वल होते हैं? नहीं होते हैं। वो पेरेंट्स से क्या होते हैं? थोड़े अलग होते हैं। तो जिसके कारण क्या होता है, अगर अलग होंगे तो उनमें क्या होगा? जेनेटिक वेरिएशंस होंगे, है ना, मतलब नए पौधे में नए गुण होंगे। तो सीड है रिजर्व फूड फॉर नरिशिंग द यंग सीडलिंग्स। बहुत ईजी है ये। इसका मतलब ये होता है कि जो बीज होता है वो जो नया प्लांट उससे बनता है। आप जब बीज बोते हो तो उससे जर्मिनेशन होता है उसका, और न्यू प्लांट उससे डेवलप होता है। तो न्यू प्लांट जो डेवलप होता है उसको वो क्या करता है? फूड प्रोवाइड करता है, उसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है और उसका नरिशमेंट करता है। सीड्स आर ड्राई विद डॉर्मेंट एम्ब्रियो एंड थिक प्रोटेक्टिव सीड कोट, हैंस सीड आर द मोस्ट एडेप्टेबल और suitable फॉर पेरिनेशन थ्रू अनफेवरेबल कंडीशन। इसका मीनिंग ये होता है कि जो सीड होते हैं उनको हम क्या करते हैं? ड्राई करके रखते हैं। ड्राई होते हैं जनरली, उनमें वाटर कंटेंट बहुत कम होता है, 10 to 15% होता है। तो सीड को हम क्या करते हैं? बहुत समय तक स्टोर्ड करके रखते हैं, पर जब हमको ज़रूरत होती है तो हम इनको बोकर खेती कर सकते हैं, जैसे हमारे यहाँ स्टोर्ड करते ही हैं, है ना। उनको काफ़ी एग्रीकल्चर में हम इनको क्या करते हैं? स्टोर्ड करके रखते हैं। तो उस पीरियड को बोला जाता है डॉर्मेंसी पीरियड, है ना। बीज के जो रखे रहने की जो जब तक वो जर्मिनेट नहीं होता है तब तक का जो पीरियड होता है उसको हम बोलते हैं डॉर्मेंसी पीरियड। तो सीड के इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस क्या है ये तो आप ही बता सकते हो, घर में भी स्टोर्ड करते ही होंगे। सीड, पहला तो ये कि अगर सीड को हम बोते हैं तो उससे न्यू प्लांट डेवलप होता है। दूसरा, हम बहुत सारे तरह के सीड्स रखते हैं जो जिसका यूज़ हम फूड में करते हैं, जैसे कि गेहूँ, चावल, ज्वार, मक्का, बाजरा, है ना। वेजिटेबल के सीड्स भी रखते हैं। जब बारिश आती तो हम क्या करते हैं? उससे वेजिटेबल्स ग्रो करवा देते हैं। ऑयल सीड भी हम रखते हैं, जैसे सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, है ना। और पल्सेस,
बहुत सारे पल्सेस मतलब दालों के सीड भी हम रखते हैं, जिससे कि हम दाल बनाते हैं और स्टोर करके रखते हैं। तो ऐसे देखा जाए तो हम सीड को बहुत टाइम तक स्टोर करते हैं फूड के लिए। गेहूं का हम यूज़ करते हैं, गेहूं का आटा बनाते हैं, फिर उससे रोटी बनाते हैं। तो गेहूं को भी क्या है, एक तरह का सीड ही है, चावल का यूज़ कर रहे हैं हम। तो मोस्ट ऑफ हमारे फूड में सीड ही प्रेजेंट होते हैं, जैसे क्यूमिन, फैनल, फेनुग्रीक, कोरिएंडर, अजवाइन, है ना, जैसे जीरा हो गया, सौंफ हो गया, उसके बाद मेथी दाना, धनिया, ये सब क्या है, ये सीड के फॉर्म में ही होते हैं। अजवाइन, है ना, तो इनका यूज़ भी हम क्या करते हैं, स्टोर कर देते हैं और स्पाइसेस के फॉर्म में हमेशा करते हैं। फिर जैसे चिरौंजी है, बादाम मतलब आलमंड है ना, खसखस है, इन सब का यूज़ हम काय में करते हैं, मेडिसिन के रूप में करते हैं। फाइबर्स बनाते हैं, तो फाइबर्स भी जो होते हैं वो सीड, जैसे कॉटन सीड से फाइबर बनाए जाते हैं। बाजरा, ज्वार, कॉटन आर यूज्ड एज अ फूडर फॉर कैटल। बाजरा, ज्वार और इनके बीजों का उपयोग किसके लिए भी किया जाता है, जानवरों के भोजन के रूप में भी या फूड के रूप में भी करते हैं। अब बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है फ्रूट का। फ्रूट जो होता है उसका बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस अगर देखें तो फ्रूट हेल्प द सीड इन डिस्पर्सल टू डिस्टेंट प्लेसेस। अगर हम किसी फ्रूट को खाकर फेंक देते हैं तो क्या होता है, थोड़े समय बाद उसके जो बीज होते हैं अगर वो ज़मीन में चले गए तो क्या होगा, उससे नया पौधा विकसित हो सकता है। तो फ्रूट मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है बीजों के फॉर्मेशन के लिए या सीड फॉर्मेशन के लिए। और फ्रूट क्या करता है, सेकेंड पॉइंट ये लिख रखा है कि फ्रूट जो होते हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं सीड को। आपने देखा होगा जितने भी सीड होते हैं वो कहाँ होते हैं, फ्रूट के अंदर होते हैं। तो जितने भी फ्रूट्स होते हैं वो क्या करते हैं, सीड को प्रोटेक्ट करते हैं। फिर सम फ्रूट्स प्रोवाइड न्यूट्रिशन एंड जर्मिनेशन सीड डेवलपमेंट सीडलिंग्स। मतलब कि कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं जो नया पौधा विकसित होता है, मतलब कि नया प्लांट या न्यू प्लांट जो डेवलप होता है सीड से, तो उनकी हेल्प करते हैं वो उगने के लिए, है ना, उनको फूड प्रोवाइड कर देते हैं, उनको नरिशमेंट देते हैं, उनको मिनरल्स देते हैं। तो इस तरह से भी ये हेल्पफुल है। अब इकोनॉमिकल सिग्निफिकेंस क्या है फ्रूट का। फ्रूट की इकोनॉमिकल सिग्निफिकेंस तो यही है कि फ्रूट जो है वो हमारे लिए और पहले तो एनिमल्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो एनिमल्स वाइल्ड हैं या जो वनों में रहते हैं या जंगलों में रहते हैं, तो उनके लिए फूड का सोर्स क्या है, उनका फूड का सोर्स होता है फ्रूट्स, वो फ्रूट्स को ही खाते हैं। फ्रूट्स आर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, ऑयल, ऑर्गेनिक सीड्स, वाइटामिन्स, पेक्टिन एंड मिनरल्स। हमें फ्रूट से क्या मिलता है, अगर हम फ्रूट नहीं लेते तो हमारे अंदर विटामिन की कमी हो जाती, बहुत सारे मिनरल्स हैं जिनकी कमी हो जाती। तो इसके इन कमियों को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं, हम लेते हैं फ्रूट्स जो कि रिच सोर्स होते हैं प्रोटीन, ऑयल, ऑर्गेनिक एसिड्स, विटामिन, पेक्टिन और मिनरल्स का। सम फ्रूट्स आर यूज्ड एज मेडिसिन्स। बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स हैं जिनका यूज़ करते हैं मेडिसिन्स के फॉर्म में, जिसका सबसे बेस्ट एग्जांपल जैसे गुआवा, आंवला, है ना। गुआवा का यूज़ काइम में होता है, डाइजेशन के लिए बहुत हेल्पफुल होता है ना। आंवला का यूज़ होता है मेडिसिन्स में। तो ऐसे बहुत सारे फ्रूट्स हैं जिनका यूज़ किया जाता है मेडिसिन्स में। अब सीड डिस्पर्सल क्या होता है। सीड डिस्पर्सल का मीनिंग ये होता है कि जो अगर हम किसी फ्रूट को खाकर अगर कहीं फेंक देते हैं तो वहाँ पर अगर बीज का अंकुरण हो जाता है या बीज जो होता है वो जर्मिनेट हो जाता है, तो उसको हम सीड डिस्पर्सल कहते हैं। इसका क्या यूज़ होता है, सीड डिस्पर्सल से एक तो सबसे पहली हेल्प मिलती है कि जो नया पौधा है वो डेवलप हो सकता है ना। हम फ्रूट की सहायता से, जैसे हम कहीं घूमने गए और हमने कोई फ्रूट खाया और हमने फेंक दिया उसके बीजों को, तो क्या होगा, वहाँ पर नया पौधा डेवलप हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि एक ही जगह सारे पौधे नहीं होते हैं, ये हर जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, मतलब एक ही जाति के पौधे एक ही जगह नहीं मिलेंगे, वो सब जगह मिल सकते हैं, है ना। दूसरा ये होता है कि अगर आपने फ्रूट को खाकर फेंका है तो जब उसको अच्छी कंडीशन मिल जाएगी तब वो डेवलप हो जाएगा। तो मान लीजिए अगर कोई एक सीड जो है वो इन्फेक्टेड हो गया, उसमें इन्फेक्शन लग गया, तो दूसरे सीड में इन्फेक्शन नहीं लगता। अगर आपने उसको दूरी पर फेंका है तो उसमें कोई इन्फेक्शन नहीं लगेगा, उससे जो प्लांट बनेगा वो सेफ रहेगा, हेल्दी रहेगा, है ना। इससे एफोरेस्टेशन होता है, वनों का विकास होता है, नए पेड़ बनते हैं, नए पौधे विकसित होते हैं, नए प्लांट बनते हैं,
तो नई प्लेसेस पे अगर आपने इसको डाला तो क्या होगा, बहुत सारे प्लांट्स वहाँ ग्रो करेंगे तो वनों का या एफोरेस्टेशन होगा, है ना, वनीकरण बोलते हैं जिसको। इट रिड्यूसेस टू द स्प्रेड ऑफ एपिडेमिक डिसीजेज अमंग क्राउडेड प्लांट स्प्रेड। मान लीजिए किसी एक जगह प्लांट को इन्फेक्शन हो गया, तो अगर आप दूर दूर अगर बीज फेंकते हो तो दूर दूर वो लगेंगे, तो एक प्लांट का इन्फेक्शन दूसरे प्लांट में नहीं होता है। तो यहाँ पर एक्चुअली फ्रूट बन चुका है, मतलब कि आपके रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस थी प्लांट में वो ख़त्म हो गई है। पर कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ स्पेशल मोड्स भी होते हैं रिप्रोडक्शन के, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सेंड करूँगी। ये दो लाइन की हेडिंग्स, दो लाइन की डेफिनेशंस होती हैं जो कभी कभी पूछ लेते हैं, आती है ये एक एक दो नंबर में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, इसलिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये सेंड करूँगी। थैंक यू।